हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग, बताइए सभी लोग। आज हम क्लास 8 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है आपकी गणित प्रकाशन। गणित प्रकाशन इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। गणित प्रकाश गणित प्रकाश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका क्या है। चैप्टर फर्स्ट में आर स्क्वायर एंड क्यूब। चैप्टर का नाम है आर स्क्वायर एंड। बेसिकली आपने इसको पहले से ही पढ़कर रखा हुआ है। आपकी पुरानी एनसीईआरटी बुक थी, उसमें भी आपका स्क्वायर और क्यूब दोनों आते थे। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में एक साथ हम स्क्वायर और क्यूब एक ही चैप्टर में दे दिए। चलिए, अच्छा चैप्टर है, इसको इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसको अच्छा लगता है पढ़ने में। सबसे पहले ये समझिए स्क्वायर क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं। स्क्वायर स्क्वायर क्या होते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ कर दो, वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि वन वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करने क्या निकलेगा, वन। ठीक है। जैसे मान लो वन का स्क्वायर मुझे निकालना है, मीन्स वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करोगे तब वन का स्क्वायर निकलेगा। जैसे टू का स्क्वायर निकालना है, टू का मल्टीप्लाई टू के साथ कर दो, फोर। थ्री का स्क्वायर, थ्री का मल्टीप्लाई थ्री के साथ कर दो, थ्री थ्री या नाइन। फोर का स्क्वायर, फोर का मल्टीप्लाई फोर के साथ कर दो, फोर फोर या 16। फाइव का स्क्वायर, फाइव का मल्टीप्लाई फाइव के साथ कर दो, फाइव फाइव या 21। ऐसे हम कितना भी स्क्वायर किसी का भी निकाल सकते हैं। वैसे आप लोगों को, स्टूडेंट हो, आप लोगों को 30 या 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है। किसी का स्क्वायर निकाला नंबर का, उसका नंबर का मल्टीप्लाई टू टाइम्स कर दो, उसी के साथ वो नंबर क्या है, उसका स्क्वायर नंबर कहलाता है। ठीक है। जैसे मुझे 7 का 6 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स या 36। A number is multiplied by itself or in two time are called the square number। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई दो टाइम्स कर दो उसके साथ, वो क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है। अब आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए। स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे मान लो आपका 64 है, 64 है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या, इसका एलसीएम फाइंड करो। टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, टू एट जा 16, टू फोर जा 8, टू टू जा 4 और टू वन जा 2। ये इसका एलसीएम मेथड हो गया। अब टाइम टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब इसके बाद क्या करना है, इसका पेयर बनाएंगे। किसी भी नंबर के सेम डिजिट के पेयर बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक टू का पेयर एक थ्री का पेयर मिलाकर बना दे, नहीं नहीं। आपका क्या होगा, टू टू डिजिट के सेम पेयर बनेंगे, थ्री थ्री के सेम बनेंगे, फाइव फाइव के सेम बनेंगे, मतलब सेम डिजिट के पेयर बनने चाहिए। टू टू को मैंने सेम पेयर बना लिए, एक पेयर से एक डिजिट ले लो, ये टू, ये टू और ये टू, तीनों का इंटू कर दो, टू टू या फोर, फोर टू या 8। मीन्स मेरा जो 64 का स्क्वायर आया वो कितना आया है, 8 आया। ये आपका स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो 64 का स्क्वायर कितना होगा, 8। ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपसे कहा जाता है चैप्टर में कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो इसी तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे कोई और ले लो एग्जांपल। आप जैसे मानो
मुझे बाइंड 2 to 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम, बाइंड 2 to 5। देखिए लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल सभी को याद होना चाहिए, तभी एलसीएम निकालना है, फाइंड कर पाएंगे। लास्ट में आपका क्या है, 5 है, और लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से हो सकता है, चेक करके देखते हैं। 3 4 या 12, नहीं 3 35 आई, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब किससे होगा, अब ये डिविजिबल होगा 5 से। चलिए 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब ये किससे डिविजिबल होगा, अब ये डिविजिबल होगा 7 से। 7 7 जा 49, 7 या 7। चलिए इसके अपना फैक्टराइजेशन लिखते हैं, 5 into 5 into 7 into एक 5 5 का पेयर बन गया, एक 7 से भी बन गया। एक पेयर से एक डिजिट लिखनी है तो 5 से मैंने पेयर से 5 लिख लिया, 7 के पेयर से 7 लिख लेंगे। 5 7 या 35, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, 1225 का 30। ऐसे हम किसी के भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात आती है क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब, if a number is multiply by itself in 3 times, if a number is multiply itself in 3 times is called the square। ऐसे नंबर जिसका मल्टीप्लाई हम 3 times बार करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। जस्ट लाइक 1 का क्यूब, सॉरी क्यूब नंबर बोलते हैं, स्क्वायर नहीं, क्यूब नंबर। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का 3 times into 1। 2 का क्यूब 2 into 2 into 2, तो 2 या 4, 4 2 या 8। 3 का क्यूब क्या होगा आपका, 3 into 3 into 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27। 4 का क्यूब 4 into 4 into 4, 4 4 या 16, 16 4 या 64। 5 का क्यूब 5 into 5 into 5, 5 5 या 25, 25 5 या 25। ऐसे हम किसी का भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं। बस याद रखना, स्क्वायर में किसी भी नंबर का 2 times बार इंटू होता है और क्यूब में किसी भी नंबर का 3 times बार इंटू होता है। किसी भी नंबर को आप 3 times बार इंटू कर दोगे आपका क्या निकलेगा, क्यूब निकलेगा। और किसी भी नंबर को जब 2 times बार इंटू करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंट होता है। चलिए अब इसके बाद हम क्यूब रूट फाइंड करना निकालें। क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे मान लो 64 ही है, मुझे 64 है, देखिए अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मेरा ये साइन होगा स्क्वायर निकालने का। यदि इसी में मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना तो ये साइन होगा, और मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसमें 3 लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें 3 3 की ट्रिपलेट बनेगी और मुझे क्यूब रूट फाइंड करना। चलिए इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। सबसे वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। मेथड तो कई सारी होती है निकालने की क्यूब रूट के, आपका एक मेथड और है, शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी, लेकिन अभी आपसे कहा जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कीजिए, तो फिर हमें एलसीएम मेथड ही यूज करें। 64 है, यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे इसको, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। ये मैंने एलसीएम ले लिया 64 का। अब इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब इसके क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। देखिए स्क्वायर में क्या हो रहा था, आपका पेयर बन रहा था 2 2 डिजिट का, और जब आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपका क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगी। ये बात याद रखना, जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपके 2 2 डिजिट के पेयर बनेंगे,
जब आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपको एक ट्रिपलेट बनानी पड़ेगी 3 डिजिट की, ठीक है। एक ट्रिपलेट से एक डिजिट लिखो, 2 इंटू 2, तो 2 या 4, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 4। और किसी का भी फाइंड करके देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बुक से, क्यूब का जैसे मान लो मुझे इसका क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट 7 टू 9 का क्यूब रूट फाइंड करना है। चलो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 टू 9। अब इसको मुझे डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 से कटेगा। तो देखिए लास्ट की डिजिट 2 से कटनी चाहिए, जो फर्स्ट स्टेज में डिजिट है वो 9 है, तो ये 2 से कभी डिविजिबल नहीं होगी। अब देखते हैं 3 से कटेगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ द ऑल नंबर ये डिविजिबल बाई 3। जो भी नंबर हमें दिए गए उन सबका सम करो, यदि वो 3 से कट रहा है तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए सम करके देखते हैं, 7 टू 9, 9 टू 18, 18 3 से कट जाता है। चलिए इसमें 3 का डिवाइड देते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आपका एलसीएम हो गया है। अब इसकी ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक ट्रिपल आपकी ये हो गई, एक ट्रिपलेट ये हो गई, एक ट्रिपलेट से एक डिजिट लिख लो, 3 इंटू 3, 3 3 या 9। तो आपका इसका स्क्वायर रूट क्या हो, क्यूब रूट क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। ये आपकी क्यूब रूट फाइंड होगा। ऐसे हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करना तो स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद आपका न्यू बुक आई है, उसमें देखेंगे अच्छा कुछ तो क्वेश्चन इसमें पुराने पूछ लिए गए हैं, जैसे आपका रिपीटेशन मेथड था, सबट्रैक्शन रिपीटेशन सबट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, हम नंबर को वाई जन्म ऑड नंबर से माइनस करते जाते हैं, और जब तक माइनस करते तब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाए। वहां से भी हम क्या निकाल लेते हैं, वहां से भी हम फाइंड कर लेते हैं अपना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है आपके एक्स्ट्रा, उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग numbers have the digit 6 in the unit place। क्वेश्चन दिए गए हमें 38 का स्क्वायर, सेकंड दिया गया है 34 का स्क्वायर, थर्ड दिया गया है 46 का स्क्वायर, फोर्थ दिया गया है 56 का स्क्वायर, फिफ्थ दिया गया है 74 का स्क्वायर, सिक्स्थ है आपका 82 का स्क्वायर। ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। ये सारे नंबर हमें दिए गए, इनका स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकाल कर हमें ये बताना है कि किस स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इसका स्क्वायर करो, उसके बाद ये देखो कि किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 आता है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरा स्क्वायर करिए, और पूरा स्क्वायर करने के बाद उसका फिर देखिए यूनिट प्लेस पे किस किस के 6 आ रहा है। या फिर सीधी बात है, हमें यूनिट प्लेस निकालना तो क्यों इतना बड़ा स्क्वायर करो, सीधी यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो।
जैसे कि फर्स्ट है आपका 38 स्क्वायर। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसकी? 8 है। इसका क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 8। 8 का स्क्वायर है, उसकी यूनिट डिजिट लिख दो। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 64। तो यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 4 होगी। आपका ये नहीं है इसके लास्ट, इसका स्क्वायर जो निकलेगा उसके लास्ट यूनिट डिजिट 6 नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? नो। द स्क्वायर ऑफ 38 is not ends with 6। तो 38 का स्क्वायर होगा द स्क्वायर ऑफ 38। तो 38 का स्क्वायर होगा वो 6 से एंड नहीं होगा, उसकी एंड्स जो प्लेस डिजिट होगी वो 6 नहीं होगी। सेकंड वाले चेक करके देखते हैं। इसकी यूनिट 34 का स्क्वायर, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखो। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 4 का इसका कितना होता है? 16। 16 की यूनिट डिजिट आपकी 6 आ रही है, हम कह सकते हैं यस 6 आ गई। यस द स्क्वायर ऑफ 34 is ends with 6। 34 का स्क्वायर है वो 6 से एंड्स होगा, उसकी एंड्स जो प्लेस डिजिट होगी वो 6 आएगी। ठीक, दो क्वेश्चन आपके हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 46। 46 का स्क्वायर, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी आएगी? 6। यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 6। इसको देखो, इसको निकालते हैं तो भी ठीक है, नहीं निकालते तो भी बता रहे हैं 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। तो कितना आएगा? 36। और 36 में यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी? 6 होगी। हम क्या लिख देंगे? यस इट्स एंड्स विथ 6। फोर वाला देखते हैं। 56, इसके भी लास्ट में 6 आ रहा तो ये भी आपका एंड्स होगा 6 से। सीधा लिख देंगे यस इट्स एंड विथ। चलिए 5 वाला देखते हैं। 74 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी? 4। यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 4 कितना आएगा? 16। और 16 में क्या होगा आपका? ये यूनिट डिजिट इसकी 6 आ गई। लिख देंगे यस इट्स एंड्स विथ 6। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या होगा? 82। 82 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी? यूनिट डिजिट होगी आपकी 2। यूनिट डिजिट स्क्वायर ऑफ 2 कितना आएगा? 4। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? नो इट इज नॉट एंड्स विथ 6। ये 6 से एंड्स नहीं होगा। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं।
अब फिगर इट आउट पर चलते हैं। फिगर इट आउट आपका क्या पूछ रहा है, मेन क्वेश्चन आपके वही है। चलिए अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे पहले आपके थे कि किसी भी ऑड नंबर का सम मुझे करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से लिखा हूँ 1 + 3, पहला 1 लिखा, तो 1 का क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरा मैंने लिखा 1 + 3, इसका क्या होगा, 4। 1 + 3 + 5, इसका कितना होगा, 9। अच्छा, ये तो अभी छोटी डिजिट आ रही है इसलिए मैं इसका ऐड करता जा रहा हूँ। लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर सम ऑफ द ऑड डिजिट नंबर, फर्स्ट ऑड डिजिट नंबर, किसी भी फर्स्ट ऑड डिजिट नंबर कितने भी हो, सम करना है तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए, उसका स्क्वायर करिए, वो उसके सम के बराबर होता है। कैसे, देखिए, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो वो 1 ही निकलेगा। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 + 3, कितनी डिजिट है आपकी, 2 डिजिट है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करें, कितना आएगा आपका, 4। अब फर्स्ट 3 डिजिट है, इसका सम निकालना है। सम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 या 9। इसके बाद 1 + 3 + 5 + 7। अब फर्स्ट 4 डिजिट हो गई, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 या 16। अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गई ना, 5 का स्क्वायर 25। फिर से लोगों, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गई ना, 6 का स्क्वायर, 6 6 या 36। अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया ना, 7 का स्क्वायर 14। ऐसे आप कितने भी ऑड नंबरों का सम निकाल सकते हैं। अब मान लो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर। पहले 100 ऑड नंबरों का सम क्या होता है। तो पहले 100 ऑड नंबरों का सम निकालने के लिए हम क्या करना है, अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि 1 के बाद 3 लिखो, 3 के बाद 5 लिखो, 5 के बाद 7 लिखो, 7 के बाद 9 लिखो, 9 के बाद 11, 11 13, 13 के बाद 15, ये नहीं लिखना है। मुझे बताना 100 ऑड नंबर है, नंबर ऑफ ऑड नंबर जितने भी उसका स्क्वायर कर दो, आपका सम निकल आता है। 100 का स्क्वायर कर देंगे, वो 100 का, 10 का, 1000 का, इसका स्क्वायर करना बहुत इजी होता है। जितने जीरो है उसका डबल कर दो, 1 के साथ लिख दो, 1 2 3 4। ये आपका 100 ऑड नंबर, फर्स्ट 100 ऑड नंबर का सम आ गया 10,000। चलिए, ये भी आपका एक मेथड होता है सम निकालने का, फर्स्ट ऑड नंबर सम निकालना, कितने भी हो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करिए और उसके साथ आप क्या करिए, उसका स्क्वायर फाइंड। अब इसी में आपका एक फॉर्मूला और बनता है, उसको बताएं। जैसे कि
जो आपका अभी चैप्टर में यूज होगा फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर निकलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 2 3 4 5, आपका 5 निकले नंबर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। मैंने कहा 6 का स्क्वायर निकालिए। अभी तो आपकी छोटी डिजिट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज होगा देखिए। अब मुझे बताया कि 5 का स्क्वायर 25 है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ऐड कितना हो गया आपका 25। अब मुझे 6 का स्क्वायर चाहिए और 6 का स्क्वायर निकालने के मुझे फर्स्ट 6 ऑर्डर नंबरों का ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, फर्स्ट 6 ऑर्डर नंबरों का ऐड करना पड़ेगा। अब या तो आप क्या करो, पहले 6 ऑर्डर नंबर लिखो, उसका ऐड करो। यहाँ पे सीधा हमें क्या करना है मुझे पता है ना कि 5 ऑर्डर नंबरों का ऐड 25। यदि मुझे 6 वाला ऑर्डर नंबर पता चल जाए कि छठे में नंबर में ऑर्डर नंबर कौन सा आता है, वो सीधा इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि मुझे ये आप लोग सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर 6 का स्क्वायर डायरेक्ट करके यहाँ पर 36 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन अभी क्या करना, आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि दो लगातार आपको स्क्वायर दिए जाएंगे, फर्स्ट का आपको स्क्वायर दिया जाएगा, सेकंड आपसे फाइंड करना है, लेकिन सेकंड का वो उसका लास्ट वाला टर्म हमें फाइंड करना है कि उसका लास्ट टर्म ऑड नंबर क्या होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं वो आप समझिए कि मुझे 5 टर्म का पता है कि 5 नंबरों का ऑड नंबरों का सम 25 होता है और 5 नंबर का लास्ट वाला टर्म मुझे पता है 9 होता है। अब मुझे ये भी पता है कि 6 वाले टर्म का ऑड नंबर 11 होगा। अगर 11 इसमें ऐड कर देंगे 25 प्लस 11 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, लेकिन ये 11 वाला नंबर हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला आपका होता है 2n-1। ठीक है, इसमें कितनी भी बड़ी नंबर का हम उस नंबर की डिजिट का ऑर्डर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपका 6 है तो 2 इंटू 6 माइनस 1, 6 टू या 12, 12 माइनस 1 11, मतलब 6th नंबर वाला जो आपका ऑड नंबर होगा वो कितना आएगा 11। कितने भी नंबर का हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन फिगर इट आउट में दिया गया है, इसलिए मैंने इसको अभी इंट्रोडक्शन में समझा दिया। अब आगे इसकी फिगर इट आउट हम करेंगे, उसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, समझना आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।